जंगल जिंदा था। आरव ने यह तभी महसूस किया जब वह गांव के रास्ते से ज्यादा दूर निकल गया। जमीन उसके पैरों के नीचे धड़कने लगी, पेड़ों के तने हड्डियों की तरह कराहने लगे और शाखाएं उसकी ओर ऐसे बढ़ने लगीं जैसे कोई हाथ उसे पकड़ना चाहता हो। उसकी लालटेन की रोशनी कमजोर थी और जितनी दूर जाती उतनी ही गहरी परछाइयां बन जाती। फिर पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, गहरी, खाली और बहुत पुरानी। हम याद रखते हैं, हम रक्षा करते हैं। जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे मार देंगे। जड़ों ने आरव के टखनों को पकड़ लिया जब तक कि आवाज खत्म न हो गई। फिर अचानक छोड़ दिया, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि उसने सब सुन लिया है। उसकी लालटेन बुझ गई और चारों ओर पेड़ों की छाल पर उकेरी हुई आंखें चमकने लगीं। सैकड़ों आंखें खामोशी से उसे घूर रही थीं। सुबह होते होते आरव गांव के किनारे मिला, सफेद चेहरा कांपता हुआ। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई हैरान नहीं था। बुजुर्ग आगे बढ़ा, चेहरा गंभीर था। हमने तुम्हें कहा था रात को जंगल में मत जाना। अब तुमने खुद चेतावनी सुन ली। अब तुम समझ गए हो क्यों? आरव ने सच्चाई जाननी चाहिए। लंबे मौन के बाद बुजुर्ग ने पुरानी कहानियां सुनाना शुरू किया, वे कहानियां जिन्हें शायद ही कोई जोर से बोलता था। पीढ़ियों पहले बाहर के लोग कुल्हाड़ी और आग लेकर आए। वे लकड़ी और जमीन चाहते थे। उन्होंने पहला पेड़ काटा और उसकी जड़ों से खून की तरह रस बहने लगा। उसी रात गांव में चीखें गूंज उठीं। सुबह तक जिन्होंने पेड़ों को काटा था वे सब गायब हो गए। सिर्फ उनकी कुल्हाड़ियां और औजार शाखाओं में उलझे मिले। बुजुर्ग और झुककर फुसफुसाया, एक बार एक शिकारी ने पवित्र पेड़ में तीर चलाया। अगले दिन वह कुएं में मिला। उसकी लाश जड़ों में लिपटी हुई थी, जबकि आसपास कोई पेड़ नहीं था। जंगल कभी माफ नहीं करता। गांव वाले गंभीरता से सिर हिलाते रहे। इसीलिए हम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी वजह से हम रात में जंगल से दूर रहते हैं। जंगल जिंदा है आरव, और उसे सब याद रहता है। उस दिन के बाद आरव कभी जंगल नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात में जब वह जागता रहता तो पेड़ों की ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, न गुस्से में न डराने के लिए, बस याद करने के लिए। और वह अक्सर सोचता, क्या होगा अगर कोई इन पुरानी चेतावनियों को भूल जाए।